अब जब आपने ये बिजनेस शुरू किया है तो इसके बाद लाइफ कैसी है, और आपको जो पहले दीप्ति थी और जो अब दीप्ति है, लाइक क्या डिफरेंस आप बताना चाहोगे कि क्या चेंजेस है, और क्या लाइक आपको क्या डिफरेंस लगता है खुद में एज अ पर्सन? आई थिंक मैं बहुत सिंपल तरह से बोलूँ ना रीमा कि अगर चेंज की बात करें बिफोर माय बिजनेस एंड बिफोर एंड आफ्टर कमिंग इनटू द बिजनेस, एक छोटा सा एग्जांपल है अभी जो ये इंटरेक्शन चल रही है आपकी और मेरी। इट्स अ मंडे, इट्स पीक वर्किंग आवर्स के बीच का टाइम है जब हम बात कर रहे हैं। और दिस वाज नॉट समथिंग जो कभी भी पॉसिबल हो पाता व्हेन आई वाज द प्री बिजनेस जो दीप्ति थी और उसका जो स्केड्यूल था। क्यों तो देर आर कमिटमेंट्स जिसमें आप वो फ्लेक्सिबिलिटी आप चाह के भी आप ना बना सकते हो, आप ना आप ला सकते हो। सो दैट आई थिंक इज वन मेजर चेंज जो मुझे प्री बिजनेस एंड पोस्ट बिजनेस की दीप्ति और दीप्ति की लाइफ में दिखती है कि दैट टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, दैट टाइम फ्रीडम, especially being a mom, being a single parent, it is something that you really want, but आप जानते हो कि आपके स्केड्यूल में आप चाह के भी वो नहीं ला पाते हो अपने लिए। सो दैट आई थिंक इज अ ह्यूज चेंज जो मुझे अब की इस पोस्ट बिजनेस लाइफ में दिखती है। और जितने पेरेंट्स हमें अभी सुन रहे हैं ना रीमा या आगे सुनेंगे, कई बार हमें लगता है कि टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम फ्रीडम मतलब क्या होता है, ये इतनी कोई बड़ी बात तो है नहीं, काम के बाद भी तो कई चीजें होती हैं। बट वो हम इसलिए ऐसा सोच लेते हैं क्योंकि वी फॉरगेट ऑन दोज टफ डेज, जब हम एक वर्किंग पेरेंट होते हैं, गॉड फॉरबिड व्हेन आवर किड्स आर नॉट फीलिंग सो गुड, या कोई सडनली कोई स्नो डे आ जाता है जैसे अभी विंटर्स चल रही हैं, एंड वी हैव दीज अनप्रिपेयर्ड सिचुएशंस जब हमें एज अ पेरेंट अब समझ नहीं आ रहा है कि ऑफिस भी जाना है, काम भी करना है, बट इट इज कमिंग एट द प्राइस की व्हाट अबाउट माय बेबी, वेयर इज दैट अरेंजमेंट। तो जब वो सिचुएशंस आती हैं, दैट इज व्हेन यू गेट रिमाइंडेड कि कितना इंपॉर्टेंट है ये टाइम फ्रीडम, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, स्पेशली फॉर अ पेरेंट, स्पेशली फॉर अ मॉम। And that is something which is, I think, is a huge blessing, and I'm very grateful. जो मुझे इस post business में आने के बाद एक change दिखती है अपनी lifestyle में, and उस वजह से कहीं ना कहीं अपने आप में रीमा, because पहले as a parent, constantly एक pressure, एक subtle pressure mind में बना रहता था कि अगर मुझे थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ गया कहीं, मेरी डॉटर की स्कूल से किसी भी रीजन से कोई कॉल आ गई, कोई इन्फॉर्मेशन आ गई, तो हाउ विल आई आस्क फॉर द फॉर दैट परमिशन, कैसे मैं वो रिक्वेस्ट डालूंगी। और जैसे मैंने शेयर किया, फ्लू सीजन्स हो जाते हैं, समटाइम्स किड्स मोर देन 2-3 days एट होम, एंड आप समझ ही सकते हैं, आई एम श्योर जितनी ऑडियंसेस में वर्किंग पीपल हैं, एंड यू हैव आल्सो बीन वर्किंग रीमा, तो आपको भी याद आते हैं वो सिनारियोज जहां आपको 2-3 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी मांगनी पड़ जाए, वो भी बैक टू बैक। तो आप कितना प्रिपेयर हो रहे होते हो कि बिफोर हैविंग दैट कन्वर्सेशन विद योर सीनियर्स की मुझे वो छुट्टी चाहिए एंड आई विल नॉट बी अवेलेबल, एंड फिर ये श्योरिटी नहीं होती कि वो 3-4 दिन के बाद आप जब जाओगे, विल दे कीप यू और विल दे से समथिंग एंड लेट यू गो। तो वो जो चीजें थी, व्हिच वाज the pre-business Deepti and the pre-business schedule that Deepti had, वो मुझे definitely feel होता है अब after I've started my business कि God forbid कोई भी ऐसी unprepared situation आती है। I think पिछले 2 हफ्ते हम सारे parents ने snow days देखे हैं, तो sudden छुट्टियां थी, and पहले like I remember my daughter also used to say कि मम्मा सबकी snow days हैं तो आज आप भी मेरे साथ घर पे रहोगे, right? But I knew कि मेरा क्या mental juggle चल रहा होता था कि I have to write that email, पता नहीं अब क्या होगा, will I get that permission? But अब I know that कोई बात नहीं, if it's a snow day, no problem, I am also here. छोटी चीजें रीमा were things which I really wanted, but I know कि इससे पहले वो मैं possible नहीं कर पाती थी, and no matter how hard I worked on that job also, तो भी मेरे माइंड में एक फियर रहता था कि आई डोंट नो इफ दिस इज गोइंग टू स्टे सिक्योर, अगर मार्केट में चेंजेस हैं देन व्हाट विल हैपन। तो वहां पे मेरे पास डबल अनसर्टेनिटी वाली सिनेरियोज बनी रहती थी। बट एटलीस्ट हियर नाउ आई नो दैट आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ, आई एम बिल्डिंग समथिंग जो आज की तारीख में नहीं बट आने वाले टाइम्स में विल हैव अ लेगेसी फॉर माई सेल्फ, माई फैमिली, गॉड विलिंग। एंड एट द सेम टाइम जो ये मोमेंट्स हैं अपने बच्चे के साथ, एंड स्पेशली वी ऑल नो किड्स जस्ट ग्रो अप लाइक दिस, राइट? तो वो जो एक टाइम है which we are able to at least witness and be fully present, I think वो एक major change है जो मैं definitely share करूंगी आपकी audience और मेरी audiences के साथ, is something I have seen in the pre and post business वाली दीप्ति में।